Hi. India versus Pakistan yesterday. India won the match comfortably by 7 wickets. So what went wrong for Pakistan? Obviously batting. बैटिंग आपको दिख रहा है एक्चुअली मैच के 2-3 दिन पहले से ही इनका इफ यू फॉलो पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सब यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है दे शुड गो फॉर बैट फर्स्ट दैट्स व्हाट इट हैपेंड और पाकिस्तान बैटिंग किया फर्स्ट टॉस जीत के बट प्रॉब्लम क्या था प्रॉब्लम इज जैसे सबने प्रेडिक्ट किया था इवन मेरा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मिडिल ऑर्डर्स में इंडियन स्पिनर्स जो है वो बहुत ही डेंजरस है एंड पाकिस्तान बैट्समैन नो दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस मतलब आप ठीक है ओमान यूएई इवन टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान इनसे इनके स्पिनर्स को बांग्लादेश इनके स्पिनर्स को आप खेल लोगे बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया द स्पिनर्स आर टोटली डिफरेंट वेरिएशन बहुत ज्यादा है कुलदीप का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पिनर कुलदीप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रीवियसली लोग चाइना मैन बोलते थे बट अभी तो नहीं लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर देन दिस अक्षर पटेल is a different sort of a leg spinner. I mean, left arm spinner. Then you come Varun Chakravarti, mystery spinner. Even अभिषेक शर्मा वो भी स्पिन डालते हैं अपना लेफ्ट आर्म स्पिन सो वेरिएशन बहुत ज्यादा इंडियन स्पिन में एंड पिच इज ऑन द स्लोअर साइड तो स्लोअर साइड में पिच होने से थोड़ा तो स्पिनर्स को ऐसे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है सो यू सी पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया पाकिस्तान का मतलब कि 127 दे हैव स्कोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स मतलब अब इंडिया के वर्ल्ड नंबर 1 टीम इनका ह्यूज बैटिंग लाइनअप इनके अगेंस्ट में अब 127 इज नथिंग मतलब आप देखो तो इनका पूरा बैट्समैन ही बैट्समैन है एक्सेप्ट बुमराह कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती इन तो तीनों को छोड़कर बाकी आपका 8 बैट्समैन है इनका 127 कैसे डिफेंड करोगे तो रन वाज वेरी लेस सो मतलब कि बॉलर्स को तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप पाकिस्तान बॉलर्स को नथिंग टू ब्लेम बैट्समैन में बहुत कम रन कर दिया स्कोरबोर्ड बहुत रन ही नहीं लगा पाए सो इफ यू गो बाय प्लेयर पाकिस्तान बैटिंग में आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत जो समझ में आया हमें भी तो आपसे शेयर करता हूं साम आयुब फर्स्ट लेजिटिमेट बॉल जो था मैच का बिकॉज फर्स्ट बॉल वाज वाइड तो सेकेंड बॉल जो था उसमें सैम आयुब कॉट हो गया caught in the backward point somewhere like that backward point में caught हो गया by Bumrah and the ball of हार्दिक पांड्या तो सैम आयुब के लेकर कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते बिकॉज इन हिज लास्ट 5 इनिंग्स 3 डक्स सो ही इज नॉट इन हिज बेस्ट ऑफ फॉर्म तो जो फॉर्म में नहीं है तो उनको उनके बारे में आप कुछ टेक्निकल एनालाइज भी नहीं कर सकते हो एकदम ही फॉर्म में नहीं है टच नहीं हो बॉल से वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे बॉल को ठीक से तो उनके साथ टेक्निकल एनालाइज करके कोई फायदा नहीं है सेकंड टू गो इन द सेकंड ओवर मोहम्मद हैरिस जो अगेंस्ट ओमान ही स्कोर्ड 66 हमें लगा था कि ये एक्चुअली इनको प्रमोट किया गया नंबर 3 पे and against Oman he played a good innings तो सबको लगा कि मोहम्मद हारिस will play good cricket but you know एक था पाकिस्तान में if you follow this again the Pakistan media and all वो था कि भाई इस बार बुमराह को मारेंगे
हाँ, बुमराह को पाकिस्तान बैट्समैन अटैक करेंगे, बट यू नो प्लेयर्स लाइक बुमराह जिनका डिफरेंट बॉलिंग एक्शन ऑल टुगेदर एंड वेरी टफ टू रीड, वैरायटी बहुत ज्यादा है इनमें, यॉर्कर, बाउंसर, एवरीथिंग, इनके पास बहुत सारा वेपन है। तो इनको आप जैसे सोच कर आते हो कि मारूंगा ही मारूंगा, तब प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये हैरिस को देखो आप, बुमराह को एक्चुअली वो 6 मारने गया था, एक्चुअली ओवर बाउंड्री मारने गया था। द बॉल वॉज कमिंग राइट ऑन द लाइन ऑफ विकेट, गुड लाइन डिलीवरी में, गुड लाइन डिलीवरी। जैसे ही वो टप्पा खाकर वो क्या किया, वो थोड़ा आउटस्विंग होकर निकल रहा था, टप्पा खाकर ऐसा करके निकल रहा था, एंड वो लेग साइड में घुमाया बैट को। तो ऑब्वियसली यू नीड कंप्लीट, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा टाइमिंग होना चाहिए, बिकॉज अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉल आप हिट कर रहे हो। सो वो हुआ नहीं, तो बाउंड्री में हार्दिक पांड्या कैच कर लिया। सो सी, ठीक है, अब दिस थिंग्स कैन हैपन, यू नो, ठीक है, बट दे डन एक्सीलेंट पावर प्ले में, ये इनका स्कोर ठीक था। ओके फाइन, 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन पावर प्ले, फैंटास्टिक, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब क्या है कि आपको इनिंग्स फिर शुरू करना है, एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स। जो सब बोलते थे ना कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को कैसे खेलोगे, इवन इन माय प्रीवियस वीडियो आई आल्सो मेंशन इंडियन स्पिनर्स को मिडिल ओवर में खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मिडिल ओवर्स में आप स्पिनर को कैसे खेलोगे, देन आपका इफ यू सी 42 फॉर 2 इन 6th ओवर, 8th ओवर में फकर जमान आउट हो गया मिड ऑन में, लॉन्ग ऑन में इनफैक्ट। क्या हुआ कि बिकॉज दैट टाइम द स्कोर वाज 45, सो यू सी 6th ओवर टू 8th ओवर ओनली 42 to 45, 3 रन्स। तो ऑब्वियसली रन का प्रेशर तो था ही, तो फकर जमान थोड़ा सा रूम देकर मारना चाह रहा था, एंड अक्षर बॉल को थोड़ा सा ऑफ स्टम्प से बाहर किया, तो बैट में पूरा नहीं आया, तो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया, लॉन्ग ऑन में कैच हो गया। नाउ कम्स द 10th ओवर, द लास्ट बॉल ऑफ द 10th ओवर, सलमान अली आगा वो आउट होता है सॉरी, सलमान अली आगा आउट होता है अगेन विद द बॉल ऑफ अगेन अक्षर पटेल के बॉल पे। उसने खेला टोटल 12 balls, he scored 3 runs. He was never comfortable against the spinner अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उस समय कुलदीप ने किया ही नहीं बॉल, मतलब सलमान अली आगा को ने कुलदीप को फेस नहीं किया, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को फेस किया, बट ही वॉज नेवर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। एनीवे वो सिंपल मार के कैच देकर आउट हो गया। सो दिस इज 10th ओवर का स्टोरी है। अब तक आपका 36 to 37 आपका डॉट बॉल हो चुका है 10 ओवर में, स्कोर इज 49 for 4। सो यू सी you lost 4 wickets in 10 over, score is 49, and obviously कितना हो गया, 36 to 37 डॉट बॉल हो गया। नाउ नेक्स्ट, और आपका साहिबजादा फरहान इज स्टिल प्लेइंग, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स हसन नवाज। हसन नवाज को तो उसको कुलदीप का बॉल कुछ समझ ही नहीं आया, आउट जिस बॉल पे हुआ उससे पहले वाला बॉल इसने कॉटन बोल्ट का चांस दिया था कुलदीप को, बट अ बिट टफ था अपने अपने बॉल पे कैच पकड़ना,
जबकि स्पेशली व्हेन इट इज नॉट कमिंग स्ट्रेट तो थोड़ा टफ था, उसने डाइव लगाया था बट बॉल हाथ में नहीं आया. इट्स लाइक हाथ में आ जाता है तो हो जाता है ये सब बॉल, मतलब कि रिफ्लेक्शन का होता है ना, तो उसका हाथ में नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गया. बट नेक्स्ट बॉल अगेन ही वाज ट्राइंग टू स्विप करना चाहा, बट दैट वाज अगेन ऊपर आ गया, द रॉन्ग वन. सो हसन नवाज गॉन. इमीडिएटली द नेक्स्ट बॉल मोहम्मद नवाज. वो क्या हुआ कि अ, इसका कुलदीप का बॉल उसको लगा बाहर जाएगा और वो अंदर आ गया, पैड में हिट किया, एलबीडब्ल्यू आउट. सो सी किसी भी तरह रीड नहीं कर पाएगा, मतलब कि एकदम समथिंग कुलदीप को रीड ही नहीं कर पाएगा. देन कम्स योर साहिबजादा फरहान. He scored 40 or 44. Very very slow. Even उन्होंने 3 सिक्सेस 3 छक्के मारे थे, बट स्टिल वो जो सिंगल्स है ना, सिंगल्स डबल्स या गैप में मार के सिंगल्स डबल्स, वो नहीं कर पाया. सो आपने बाउंड्री ओवर बाउंड्री लगाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ. अल्टीमेटली आपका 100 स्ट्राइक रेट 100 भी नहीं था. सो साहिबजादा फरहान वो आउट हो गया. आई थिंक इट्स इन 17th ओवर में वो आउट हो गया अगेन कुलदीप के बॉल में. लॉन्ग ऑन में कैच हो गया. he was attempting because the run rate इतना था, रन रेट का प्रेशर था. he was attempting a big shot. लॉन्ग ऑन में आउट हो गया, caught. नेक्स्ट इज नथिंग famous of एलबीडब्ल्यू वरुण चक्रवर्ती. कुछ ज्यादा नहीं था. उसके बाद आपका शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम. शाहीन अफरीदी उसने अच्छा खेला है, 33 ऑफ 16, 4 सिक्सेस. एंड वही एक्चुअली ही इज द ओनली प्लेयर जो बैटिंग में आपका बैटिंग कार्ड में देखकर अच्छा लगेगा. एंड सुफियान मुकीम, उसने भी 2 चौका लगाया था बुमराह का, बट बुमराह इज बुमराह, फिर उसको बोल्ड कर दिया था. लास्ट बॉल ऑफ हिज स्पेल बुमराह ने उसे बोल्ड कर दिया, तो बुमराह को दैट इज बुमराह सेकंड विकेट. सो नथिंग मोर. This Shaheen Afridi and Abrar, they both were not out at the end. So one thing, अगर आप पूरा मैच देख लो तो one thing you will find कि players doing right thing in wrong department. How that is? बैटिंग कार्ड देखो इनका. शाहीन अफरीदी, I mean, it's more than 200 strike rate, 33 runs with more than 200 strike rate. And bowling card देखो आप, Saim Ayub is a part-time bowler. Saim Ayub, he took 3 wickets. All 3 wickets जो इंडिया ने लूज किया went to Saim Ayub. जो the thing is कि अब पाकिस्तान क्या करना है, पाकिस्तान को, बिकॉज दे हैव बीन एक्सपोज्ड. और एवरी टाइम ये जो आज इन्होंने जो गेम दिखाया ना, मतलब आई मीन यस्टरडे जो गेम दिखाया इन्होंने, इनके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. बिकॉज कल इनका ना बैट्समैन का लूप होल्स बहुत सारा आ गया बाहर. Now they have to do something about it. Mike Hassan, the coach, पता नहीं, उनको भी सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस टीम के साथ. यंग टीम, दे विल ऑब्वियसली लर्न, बट द थिंग इज टेक्निकली मुझे लगता है कि वीकनेस तो बहुत है बैटिंग में. सो टेक्निकल वीकनेस, टू ओवरकम टेक्निकल वीकनेस,
इट रिक्वायर्स लॉट। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।